नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में जैसे ही दांव खेलना शुरू कर दिए हैं, इस बीच कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर आती नजर आ रही है। ये सवाल जवाब के बीच तो नीतीश कुमार की पटरी कहीं ना कहीं उलझी ही हुई है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ 2020 में विधानसभा में खेला किया था, इस बार फिर से जन सुराज पार्टी का भी एक खेला समझ आ रही है। और ये सारा खेला कहीं ना कहीं राजनीति में वोट बैंक को तो काटेगी ही, लेकिन साथ ही साथ निशांत कुमार के राजनीति में आने में कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर आने वाली है, ऐसे भी विचारे और लगातार प्रवाह की तरह खबरें इन दिनों चर्चे में है। अब सवाल उठता है कि जो नीतीश कुमार एनडीए में काफी मजबूती के साथ डटे हुए हैं, आखिरकार चिराग पासवान उनके लिए क्यों खतरे की घंटी बन सकते हैं। दूसरी तरफ आखिरकार निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री लेने से बीजेपी क्यों बैकफुट पे नजर आ जाएगी। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ खेला हुआ था 2020 विधानसभा में, इस बार जन सुराज पार्टी क्यों उभर कर आने वाली है। इन तमाम ऐसे 3 मुद्दे हैं जो हम आपको स्पष्ट करेंगे और साफ तौर पे ये भी सच्चाई से रूबरू कराएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में कई पार्टियां किस तरह की चाल अपना रही है। बिहार की सियासत में कुछ दिनों से राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने पर्दे के पीछे से जिस तरह से बेटा निशांत कुमार वाला दांव खेलकर बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है, ठीक उसी तरह विरोधी पार्टियों की रणनीति में भी बड़ा बदलाव नजर आने वाला है। इस बीच नीतीश कुमार के बेटे वाली दांव खेलकर बीजेपी नेताओं की बोलती बंद कर दी है। अब बीजेपी नेता बोलने लगे हैं कि नीतीश कुमार 15 साल तक बिहार के सीएम रहेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत वाला दांव उनके पक्ष में नजर आ ही रहा था कि अचानक से एक और नई रणनीति बनाने की आहट ने जदयू की नींद उड़ा दी है। दरअसल साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जो जख्म चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को दिया था, वही जख्म इस बार जन सुराज पार्टी के संस्थापक यानी कि प्रशांत किशोर ने देने का प्लान कर लिया है। अब ऐसे में क्या साल 2020 वाले साढ़े साथी 2025 में नीतीश कुमार का पीछा करेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर यानी पीके खुलेआम नीतीश कुमार को फिजिकली और मेंटली अनफिट बोल रहे हैं। अब बिहार चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार को अनफिट कहना और जहां बीजेपी को रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया है, ठीक उसी तरह जन सुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी अपनी रणनीति बदल ली है। दरअसल जो प्रशांत किशोर आरजेडी नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव पर हमलावर करते थे, वही प्रशांत किशोर अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को एक भी सीट नहीं जीते देने की बातें करने लगे हैं। जैसा कि भी आपने सुना कि जन सुराज पार्टी के सूत्रधार यानी प्रशांत किशोर बड़ा छलावा करते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे देखा जाए कि नीतीश कुमार अपनी अहमियत बरकरार रख रहे हैं, निशांत कुमार को राजनीति में शामिल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी मजबूती के साथ डटे। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर पहले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी की अवहेलना करते थे, अब नीतीश कुमार की पार्टी पर कटाक्ष करे और ये तक दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। अब ऐसे में प्रशांत किशोर क्या नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बनेंगे, और निशांत कुमार जिस तरह से राजनीति में अपना पांव उतारने को तैयार हो गए हैं, इस बीच बीजेपी भी कहीं ना कहीं कुछ नेताओं को अपने पाले में रख रही है, जिससे कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। अब चिराग पासवान का जिक्र किया जाए तो चिराग पासवान वो चेहरे हैं जो बिहार की राजनीति में तो काफी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन चिराग पासवान 2020 में जिस तरह से खेला करते नजर आए थे, उससे बिहार विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं, जिस बीच चिराग पासवान सक्रिय हुए थे। याद होगा आपको, गौर फरमाइएगा, जब जिस तरह से चिराग पासवान प्रशांत किशोर अब तेजस्वी लालू यादव के बजाय नीतीश कुमार और जदयू पर ज्यादा हमलावर कर गए हैं, तो प्रशांत किशोर ने अब खुलेआम ऐलान भी कर दिया है कि जदयू अगर 10 से 12 सीट जीत गई तो बीजेपी और आरजेडी किसी के साथ भी जाकर सरकार बनवा सकती है। इसलिए फिजिकली और मेंटली फिट आदमी को एक भी सीट ना मिले। अब प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया है कि जदयू इतने सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो जन सुराज पार्टी उन सीटों पर जदयू को जीतने नहीं देगी। लेकिन यहाँ चिराग वाला जख्म इस बार पीके को क्यों दिया जा रहा है, ये तो काफी गौर करने वाली बात है। तो चिराग पासवान ने जदयू के लिए किया था, क्या 2025 में वही प्रशांत किशोर जदयू के लिए करने जा रहे हैं। याद होगा आपको 2020 बिहार विधानसभा चुनाव, जो सबसे बड़ा सवाल बनकर उस टाइम उठा था कि क्या 2020 में जो काम चिराग पासवान ने किया था, यानी कि हर एक दावेदारी पे अपने उम्मीदवार उतारकर कहीं ना कहीं उन्हें हराने की कोशिश किए थे, इस बार प्रशांत किशोर वो दाव खेलेंगे। अब देखना गंभीर होगा कि प्रशांत किशोर या चिराग पासवान
कौन वो चेहरा होगा जो नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बनने वाला है? ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।